सुप्रभात। आदमी का भाग्य, आदमी का भाग्य। सत्य बोलो, प्रिय सत्य बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो। ये धर्म के मार्ग पर चलने वालों के लिए एक प्रकाश स्तंभ के समान मार्गदर्शक है, जिसका पालन करने से धर्म पथ सुगम, सरल और साफ उत्साहपूर्ण हो जाता है। अब ये बात कहने में जितनी सरल और सीधी लगती है, पालन करने में बहुत कठिन और कंटकाकीर्ण जान पड़ती है। इसके पालन करने वाले के लिए आवश्यक नहीं है कि वह विद्वान हो और धनी मानी हो, राजा महाराजा हो, कोई भी हो सकता है, और वह कहीं भी किसी भी देश का हो सकता है, किसी भी जाति और संप्रदाय का हो सकता है, परंतु उसका पालन है कठिन। कहावत है कि लोहे के तने समाना है। कभी कहीं ऐसे पुरुष मिल जाते हैं जो अचानक बिना जाने बूझे और सोचे समझे, जिनके अंदर ऐसी क्षमता और सामर्थ्य है, जिनको चाहे कितना समझा बुझाया जाए कि तुम ऐसा करना है, इस प्रकार बात करना, इसमें बनावट और छल पड़े हो, किंतु ये सब कहने में असमर्थ होते हैं और समय पर बिल्कुल सही बात बड़े ही सरल भाव से कह देते हैं, जिससे सुनने वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और सत्य बोलने वाले में कितना ही उनका हित और हानि तथा लोक खसाई हो, उसका उन्हें रंच बात भी ध्यान नहीं आता और ना संकोच। ऐसे पुरुष तो जनजाति होते हैं, भले ही वे पढ़े लिखे ना हो। ऐसे पुरुषों के विषय में जब जानकारी की गई या की जाती है तो उनके रहन सहन और आचार विचार से पता चलता है कि उनके परिवार वाले, उनके माता पिता बड़े सात्विक, धर्मावलंबी और सरल स्वभाव के हैं। बालपन से जब जैसा प्रभाव उनके हृदय और मन पर पड़ता है, जैसा रहन सहन, आचार विचार उनको देखते सुनने में, बरतने में मिलता है, उसकी छाप उनके हृदय पटल पर अंकित होती रहती है। और फिर जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, उसी बात का प्रभाव बढ़ता जाता है। तो यदि भविष्य जीवन में उसी प्रकार का वातावरण मिलता रहता है, यदि वातावरण प्रतिकूल मिला तो फिर संस्कार बदल जाते हैं, दब जाते हैं। तदुपरांत फिर जब कभी उचित वातावरण मिलता है तो फिर उभर आते हैं और फिर व्यवहार में आने लगते हैं। तो जीवन के अंतरंग में जो बातें जड़ पकड़ लेती हैं, वो भले ही बाहरी प्रभाव प्रतिकूल होने से दब जाए, किंतु समय मिलने पर वो अवश्य उभर कर अपना काम करती है और जीवन को बिल्कुल बदल देती है। तो पूर्व संस्कारों का जब वर्तमान से मेल मिलाप होता है, तब गतिविधियों में अंतर पड़ जाता है। समान और उचित प्रकार की दशा होने पर तो उत्तम प्रकार के व्यवहार आचरण होते हैं, और असमान और अनुचित दशा होने पर उनमें गतिरोध और होकर उच्छृंखलता और अशोभनीय कार्य करने की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। ये सब कुछ भगवान संग और समाज की राजनीति पर निर्भर करता है। भगवान की दया, कृपा और सत्संग के प्रभाव से मनुष्य कुछ का कुछ बन जाता है। आदमी के भाग्य के विषय में मनुष्य जानने में असमर्थ है। कहते हैं कि ऐसे त्रिकालज्ञ महात्मा लोग हैं जो मनुष्य जीवन के भूत, भविष्य और वर्तमान को जान लेते हैं। वही संभव नहीं ऐसे महापुरुषों, किंतु कहीं दिखलाई नहीं पड़ते। लोग कहते हैं कि पहाड़ों पर, गुफाओं, कंदराओं में इस प्रकार के महात्मा लोग रहते हैं, और कभी कभी भूले भटके लोगों को मिल जाते हैं। और लोगों को कहते हैं, ये भी सुना है हमने भी कि जब कभी बद्रीनाथ गए थे और आगे जाने पर ऐसे महात्मा मिले, उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई जो सच निकली। हो भी सकता है, पर जब तक हम देखें नहीं तो माने कैसे, क्योंकि व्यक्ति का भाग्य कोई नहीं जानता। धन्यवाद।